मैं लड़ता हूं। जाकी बाजी लगाने वाले को कहते हैं जाबाज, और मैं जाबाज हूं। अफसर खान वन मैन शो, एनी जगह एनी टाइम। वक्त भी तेरा होगा, जगह भी तेरे होंगे, आदमी भी तेरे होंगे, और अफसर खान वहां आने की ताकत और हिम्मत रखकर अफसर खान वहां के मुकाबला करे। इतनी मालेगांव में अभी चिल्ला चिल्ला के गजब बोल रहे कि हर महीने में आऊंगा। कहां है असद साहब? नहीं तो आखिरी में है क्या है, जाएगा। ये जो मैंने शहरियान औरंगाबाद को, पूरे जिले को, मराठवाड़े को और महाराष्ट्र को यह बताया था कि शक्ति कपूर ने 5 करोड़ रुपए लेके डॉक्टर साहब का टिकट कट कर दिया। अब मैं तो एमआईएम में हूं नहीं, लेकिन अल्लाह के फजलो करम से सारी अपडेट मेरे पास रहती है। और मैंने 15 दिन पहले बोला, और उसके बाद हमारे डॉक्टर साहब का टिकट उसने कट कर दिया 5 करोड़ रुपए लेके। और वही डॉक्टर साहब ने बोला है कि मेरा टिकट इसने कट कर दिया क्योंकि मैं 15 साल से मेहनत कर रहा। मैंने भी आप तमाम लोगों को फेसबुक लाइव के माध्यम से, चैनल के माध्यम से बताया था। और मैं जो भी बात करता हूं, सच बात करता हूं, सच्चाई सामने रखता हूं। तो आप लोगों ने देखा होगा, डॉक्टर साहब ने भी कह दिया कि ये किसके इशारे पे काम करता है महाराष्ट्र में और पूरे देश में, किसके लिए काम करता है, ये आप लोगों ने देख लिया। फडणवीस के नाम डायरेक्ट डॉक्टर साहब ने लिया। और ये जो काम कर रहा है सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के लिए काम करता है। और आपने देखा होगा, डॉक्टर साहब ने बोले ये झूठा, मक्कार, और डॉक्टर साहब ने एक नया नाम दिए, चीटर। चीटर है ये, चीटर, और सचमुच चीटर है। सबसे चीटिंग करता है, मुसलमानों से चीटिंग करता है, दलित समाज से चीटिंग करता है। हमारे आदरणीय बाला साहब अंबेडकर साहब से भी उसने वादा किया था कि मैं तुमको महाराष्ट्र का सीएम बनाऊंगा, लेकिन उसने फडणवीस से बात करके 50 करोड़ रुपए लेके उसने युति तोड़ा था। आप सब ने लोगों ने देखा। और उनके कार्याध्यक्ष जो 10 साल से 12 साल से एमआईएम में काम कर रहे थे, वो शख्स आके बोल रहा है कि ये झूठा, मक्कार, दलाल, सप्लायर और चीटर। ये तमाम बातें आप लोगों ने देख ली। उनका ही कार्याध्यक्ष आके पब्लिक में बोल रहा है। और मैं जो बोल रहा था, मैं कभी गलत बात करता नहीं, मैं कभी झूठ बोलता नहीं, मैं हमेशा सच्चाई बोलता हूं। आपने देखा होगा, फैयाज अहमद का बॉम्बे से टिकट काटा था, वो अकबर अवैसी ने उनको खुद बुलाकर टिकट दिया। इसको जहां गांधी जी मिलती है, ये खड़े करने के भी गांधी जी लेता है, विड्रॉल करने के भी गांधी जी लेता है, और तमाम लोगों से सिर्फ गांधी जी के लिए काम करता है। इसको कौम और मिल्लत से कोई लेना नहीं है, कौम और मिल्लत के नौजवान साथियों से कोई लेना नहीं है, इसको दलित समाज से कोई लेना नहीं है, इसको कोई भी समाज से कुछ लेना नहीं है। ये सिर्फ गांधी जी किधर से आते हैं वो देखता है। और आप लोगों को मतलब के खुद का घर बनता है। और अभी उसने एक बात और बोली कि मैं नांदेड़ से लड़ रहा हूं, तो नांदेड़ की सुपारी बहुत बड़ी थी, 10 करोड़ की सुपारी इसके पास आई थी। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा, पूरे महाराष्ट्र ने देखा, पूरे देश ने देखा कि चिखलीकर बहुत कम वोटों से गिरा। इसको खड़ा करके 10 करोड़ की सुपारी थी। लेकिन मैं सलाम करता हूं मेरी उस बाजी को, जिसने फेसबुक लाइव आके, जिसने बाइट देके बोला कि ये वहां पर खड़े रह के जीतने के लिए नहीं आ रहा, ये महाविकास अघाड़ी की सीट को गिराने के लिए आ रहा। बहुत बड़ी सुपारी इसने लिया। मैं सलाम करता हूं उस बाजी को। उसने उसकी पोल खोली। और मैंने भी जैसे सुना कि नांदेड़ जा रहा, तो मैंने भी बोला आ रहा हूं मैं नांदेड़। आप लोगों ने देखा सबने, ये सिर्फ सुपारी मास्टर है, ये चीटर है, ये कौम और मिल्लत से चीटिंग कर रहा है, दलित समाज से चीटिंग कर रहा है, अनेक समाज से चीटिंग करता है। इसका ईमान, धर्म, सब कुछ गांधी जी है। ये गांधी जी के लिए काम करता है। और अभी आप लोगों ने देखा होगा कि वैजापुर से फॉर्म मंगा लिया उसने, वैजापुर से भी फॉर्म मंगा लिया। आप लोगों ने देखा होगा, मैंने देखा, टीवी 9 पे देखा सबने। ये फॉर्म सिर्फ इसलिए मंगाता है कि वहां पर जो महाविकास अघाड़ी का कैंडिडेट लड़ रहा है, उससे मांडोली हो जाना, उससे तोड़पानी हो जाना, उससे तोड़पानी करने के लिए फॉर्म मंगाया है। कोई वहां से लड़ने के लिए नहीं मंगाया। अनेक जगहों पे ये खड़े करने के भी पैसे लेते हैं बीजेपी से, और विड्रॉल करने के, जहां नहीं खड़े करने के, वहां भी महाविकास अघाड़ी से पैसे लेते हैं। इनका ईमान, धर्म सिर्फ गांधी जी है। ये गांधी जी के लिए काम कर रहे हैं, ये कौम और मिल्लत के लिए काम नहीं कर रहे। इनका ईमान, धर्म सब कुछ गांधी जी है। आप देख रहे होंगे पूरे देश में
नौजवान साथियों को मरवाने का काम ये कर रहे हैं, बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को मरवाने का काम ये कर रहे हैं, बड़ी बड़ी सुपारी लेके बुलडोजर चलाने वाले को ये लेकर आ रहे हैं। आप लोगों ने, तमाम लोगों ने देखा होगा, और मैंने इससे पहले भी आपको बोला कि सबकी दिशा भूल करता है। और डॉक्टर साहब ने भी यह कहा कि ईमान जाए भाड़ में, बाकी सीटें जाए भाड़ में, मैं कैसे चुन के आता हूं? तो इसके मुंह को लगा हुआ है खून। ये खून, डाकन भी खून पीती है लेकिन वो एक घर भी छोड़ देती है, लेकिन ये शक्ति कपूर एक घर भी नहीं छोड़ता। हर जगह से बोलता गांधी जी आने दो, हर जगह से बोलता गांधी जी लाओ। तो ये शक्ति कपूर सिर्फ गांधी जी गांधी जी गांधी जी करता है। और शक्ति कपूर हर बार पूर्वों से लड़ रहा हूं, पूर्वों से लड़ रहा हूं। आज तारीख कितनी है? 25 तारीख, 24 तारीख हो गई, कल 25 से 29 तक फॉर्म भरने की डेट है। लेकिन इसने ये डर से आज तक कहां से लड़ रहा है डिक्लेयर नहीं करा। तो अफसर खान ने भी दोनों जगह के फॉर्म लाके रखा है, दोनों जगह के फॉर्म मेरे पास 3-3 है। और मैं आदरणीय मेरे नेता बाला साहब अंबेडकर साहब का मैं इंतजार कर रहा हूं कि वो अगर मुझे आदेश दे तो मैं नांदेड़ से भी लड़ने के लिए तैयार हूं, वो अगर आदेश दे तो मैं वैजयपुर से भी लड़ने के लिए तैयार हूं, वो अगर आदेश दे तो मैं पूर्वों से भी लड़ने के लिए तैयार हूं, वो अगर आदेश दे तो मैं मध्य से, सेंटर से भी लड़ने के लिए तैयार हूं। मैं योद्धा है, मैं लड़ता हूं। जाकी बाजी लगाने वाले को कहते हैं जाबाज, और मैं जाबाज हूं। अल्लाह के फजलो करम से मैं किसी के बाप से डरता नहीं, सिर्फ अल्लाह ताला से डरता हूं। मैं कहीं से भी लड़ने के लिए तैयार हूं। मेरे आदरणीय नेता बाला साहब अंबेडकर का मैं इंतजार कर रहा हूं। अगर वो इंतजार, वो बोलते हैं कि अफसर खान यहां से लड़ो, तो मैं लड़ने के लिए कहीं से भी तैयार हूं। महाराष्ट्र के अंदर मैं भी कहीं से भी लड़ने के लिए तैयार हूं और मैं सक्षम हूं, मैं योद्धा हूं। लेकिन मेरे आदरणीय बाला साहब ने अगर कहा कि अफसर खान आप लड़ो मत, तो मैं आदरणीय मेरे नेता का उतना ही इज्जत करता हूं, उतना ही मैं उनको चाहता हूं और वो मुझे चाहते हैं कि अगर वो कहते हैं कि अफसर खान आप लड़ो मत, तो मैं मेरे नेता की बात को टालूंगा नहीं। अगर वो बोलते हैं कि पूर्व में प्रचार करो पार्टी का, मध्य में प्रचार करो पार्टी का, पश्चिम में प्रचार करो पार्टी का, वैजापुर में करो, गंगापुर में करो, खुलदाबाद में करो, कन्नड़ में करो, हर जगह मैं मेरे नेता के आदेश का पालन करूंगा। और मेरा नेता सब समाज को साथ में लेकर चलता। आप देख रहे होंगे SC ST OBC समाज को न्याय दिलाने के लिए अनेक यात्राओं पे मेरा नेता निकला हुआ है। और मेरा नेता एक समाज को साथ में लेकर नहीं चलता, अनेक समाज के साथ हमेशा उनको न्याय मिलना चाहिए। आपने देखा होगा पैगंबर बिल मेरे ही नेता ने विधानसभा में डाला था। मेरा नेता औरंगाबाद के नाम को भी विरोध किया। मेरा नेता जहां जहां मुसलमानों पे भी जुल्म, अन्याय, अत्याचार होते, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के मजार पे भी मेरे नेता ने जाके ज़ियारत किया। आपने देखा होगा कि मैंने जैसे ही फॉर्म भरने की मेरी डेट आई, मैंने भी औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह का जाके ज़ियारत किया। मैं किसी के बाप से डरता नहीं। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह इस यहाँ के बादशाह थे और उन्होंने राज किया। और ये तो बोलता औरंगजेब रहमतुल्लाह आले गेले मेले। अरे अब तू भी आला गेला चुन के आया था, आला गेला और मेला। तू खुद तेरी बाइट में बोल रहा है, तू खुद तेरी बाइट में बोल रहा है कटकट गेट पे कि अगर मेरी नीयत में खोटे तो अल्लाह ताला मुझे कभी जिता के नहीं देगा। तो मैं समझता हूं कि तेरे मुंह से निकला हुआ लफ्ज अल्लाह ताला ही चाहता है कि तू कभी जीते ना। ये बार अल्लाह ताला, तेरे को 2 बार लोगों ने दुआ की, अल्लाह ताला ने जिताया, लेकिन तू उस पर खरा नहीं उतरा। कौम और मिल्लत के ही नौजवानों को बर्बाद किया तूने हर जगह। कौम और मिल्लत को ही बदनाम किया। कौम और मिल्लत के 100 बच्चों को बटन प्लेयर बोल के अंदर करा दिया। कटकट गेट पे कैमरे में आएंगे, अंदर जाएंगे बोलता, पड़े गांव पे वही बोलता है तू। और रिसर्च सेंटर में बोलता है कि सबसे ज्यादा औरंगाबाद शहर में ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में जहां जहां मुसलमानों की ज्यादा बस्ती है, वह सबसे नशे का कारोबार मुसलमान कर रहे हैं और नशा करने का भी काम मुसलमान कर रहे हैं। कितनी शर्म की बात है। अरे पर्दा डाला जाता है, तू मुसलमानों को एक्सपोज कर रहा, जो नहीं कर रहे उनको भी बदनाम कर रहा। तू मुसलमानों की तूने सुपारी लिया हुआ है और तेरे अंधे डुग्गे ने, तेरे सदर ने भी सुपारी लिया हुआ है। और एक माँ बाप को 3 बच्चे होते हैं, एक टुकार होता है, एक झगड़े लपड़े करता है और एक कमाऊ पुत रहता है, बिजनेस करता है, बहुत पैसा कमा के देता है। तो अब इसने ऐसे ही किया अंधे डुग्गे असद ने कि करोड़ों रुपए महाराष्ट्र में बिजनेस करके करोड़ों रुपए समेट के अनेक पार्टियों से दे रहा है। तो ये अच्छा लगेगा ना, इसकी सुनेगा ना। डॉक्टर गफ्फार कादरी की क्यों सुनेगा? डॉक्टर गफ्फार कादरी तो पूरी ईमानदारी से इमाम का काम करता है, इमाम के लिए
जेब से खर्चा करता है, पार्टी बढ़ाने का काम करता है, और तूने तो पूरे महाराष्ट्र में पार्टी खपा दिया। लोगों के समझ में आ गया, लोग समझ गए, लोग बहुत होशियार हो गए। पूना में खासदार के इलेक्शन में 850 वोट, तुम्हारे इधर उस्मानाबाद में 2000 वोट, बंबई में 1300, 1700, 1800, सिर्फ औरंगाबाद के हद तक तू लोगों को बेवकूफ 2 बार बना दिया, तीसरी बार नहीं बना सका, इसलिए तू गिर गया। और आगे भी तू खुद बोल रहा कि मेरी नियत में अगर खोट है तो मैं कभी चुन के नहीं आऊंगा, नहीं तो अल्लाह ताला मेरे रास्ते बना देगा। तो अल्लाह ताला ने तेरे सब रास्ते बंद कर दिया। और तू बोलता है ना कि कांग्रेस राष्ट्रवादी के मुसलमान कब तक के कुर्सियां उठाएंगे, कब तक के शतरंजियां बिछाएंगे, कब तक के चटाइयां बिछाएंगे, तो तू क्या कर रहा? जितने तेरे कार्यकर्ता है, जितने शहर अध्यक्ष है, जितने जिला अध्यक्ष है, उनको क्या कर रहा? तू सीट वही उठाने लगा रहा ना, कुर्सियां उठाने लगा रहा, चटाइयां बिछाने लगा रहा, सब तू वही कर रहा। अरे तो तू भी हर जगह तू ही आमदार मेरे को दे दो, प्रदेश अध्यक्ष मेरे को दे दो, खासदार मेरे को दे दो। अरे खासदार गिर गया ना, अब तू बैठना घर में आराम कर। जो तेरा सिटी प्रेसिडेंट है, जिला प्रेसिडेंट है, एक को मध्य से दे, एक को पूर्व से दे, तो हम मानेंगे। लेकिन तेरे मुंह को खून लगा हुआ है, तू छोड़ेगा नहीं। और तू पूर्व से नहीं, तू वैजापुर से नहीं, तू सेंटर से लड़ेगा। मैंने 15-20 दिन पहले भी बोला था, और आपके माध्यम से और फेसबुक के लाइव के माध्यम से बोला कि सेंटर से लड़ेगा। उसके मुंह को खून लगा हुआ है। अब उसको जो पैसा आता था, देशी दारू का 5 लाख हफ्ता, वाइन शॉप का 5 लाख हफ्ता, गुटके में पार्टनर, रेती में पार्टनर, अनाज में पार्टनर, बायोडीजल में 3-3 लोगों के साथ पार्टनर, तो सारे अब उसका बंद होगा। तो पागल चाले कर रहा हो, नींद में रात में 2-2, 3-3, 4-4 बजे तक घर में सो रहा नहीं, करवटें बदल रहा और वेब सीरीज देख रहा। वो भी रिपोर्ट है मेरे पास। क्या देख रहा तू? वेब सीरीज 3-3, 4-4 बजे तक करवटें बदल रहा, वो भी रिपोर्ट है मेरे पास। तेरी हर रिपोर्ट मेरे पास रहती। और मेरा भतीजा तेरे ऑफिस में आया था, तो उसको क्या बोल रहा कि अफसर खान के जगह के डॉक्यूमेंट मेरे पास है। और कदीर मुल्ला को मैंने कोर्ट के अंदर बुलाया, 1-1 लाख के वकील लगाने लगाया। अरे शक्ति कपूर, तू उन लोगों को डरा जो डरता हुआ। ये अफसर खान के जिगरे में डर नाम की कोई चीज है नहीं। तू लाख रुपए का वकील बोला, तेरे लिए 5 लाख रुपए का वकील लगाऊं, 5 लाख का। मैं किसके बाप से डरता नहीं। और तू मेरे जगह के क्या डॉक्यूमेंट बोल रहा शक्ति कपूर? अब तेरा सुन, तेरे डॉक्यूमेंट मेरे पास है, तेरे बेटों के डॉक्यूमेंट मेरे पास है, तेरे भाई के डॉक्यूमेंट मेरे पास है, तेरे बीबी के जो तूने 7-12 मेरे पास है, तेरे भतीजों का, तेरे सब के डॉक्यूमेंट मेरे पास है। और तूने गवर्नमेंट को लूटा है, 2000 करोड़ रुपए तूने गवर्नमेंट को लूटा है। और तेरे साथ जो बाबा बिल्डर रहता है, उसने गवर्नमेंट को 500 से 600 करोड़ रुपए को लूटा है। बाबा बिल्डर और तू, हथकड़ियां तुम पहनेंगे, जेल में तुम जाएंगे। अफसर खान नहीं जाने वाला। अफसर खान ने कोई ऐसा काम किया नहीं, अफसर खान ने गवर्नमेंट को लूटा नहीं, गवर्नमेंट की तिजोरी खाली नहीं किया। तिजोरी खाली करने वाला तू और बाबा बिल्डर है। अफसर खान आमदार के इलेक्शन के बाद बोल, तू क्या मेरे को डरा रहा? वकील लगाने लगाया, लाख रुपए का वकील लगाया, और तेरी फाइलें, तेरी अनेक फाइल मेरे पास है। और अभी सुन, और एक बात बोलता मैं, अभी तेरे भाई ने जो 55-58 लाख का सोना लिया ना, वो भी मेरे को मालूम है। कहां से पैसा है वो भी मेरे को मालूम है। तू कहां से कितने पैसे लेता वो सब मेरे को मालूम है। और मैं किसी की बंदर भपकियों से डरता नहीं। और तेरे से क्या डरूंगा ना, आपा जाने तू सिक्सर है, तेरे से क्या डरेंगे अफसर खान? अफसर खान ने तो तेरे को 1 पे 2 फ्री दिया। आज तक तूने कोई आया न, तेरे में दम है न तू आ सकता। अफसर खान को बोल, अफसर खान 1 मैन शो, एनी जगह एनी टाइम, वक्त भी तेरा होगा, जगह भी तेरे होंगे, आदमी भी तेरे होंगे। और अफसर खान वहां आने की ताकत और हिम्मत रखता, और अफसर खान वहां के मुकाबला करेगा। और तू गिदड़ भपकिया हमको मत दे। और डॉक्टर साहब ने जो बोला तेरे को चीटर, तो सही तू चीटर है। पहले भी चीटिंग करता था, पहले भी तू सप्लाई था, पहले भी तू सप्लाई करता था, और आज भी वही काम करता था। दूसरा तेरा काम है क्या, मैं आपको बता देता हूं। जैसा आप बताए बाला साहब के ऑर्डर के बाद आप करेंगे, आपकी इच्छा कहाँ से इलेक्शन में? देखो, मैंने तो पूर्वों के भी फॉर्म ला के रखा, मध्य के भी फॉर्म मेरे पास है, वैजापुर का भी कल फॉर्म मंगा लूंगा, उसने जहां से मंगाया। नांदेड़ बोले तो मैं नांदेड़ भी जाऊंगा। मेरे आदरणीय नेता बाला साहब अंबेडकर, वो मुझे जहां से आदेश देंगे वहां से पूरी क्षमता और पूरी ताकत के साथ इलेक्शन लड़ूंगा, और लड़के रहूंगा। मैं योद्धा है, मैं इलेक्शन लड़ता हूं, मैं 25 साल से इलेक्शन लड़ता हूं, और मैं अलग बातों से छुटकर आया। मैं
भीमनगर से चुन कर आया हूं, भासिंगपुर से चुन के आया, 2 बार किराड़पुर से चुन के आया, जयसिंहपुर से चुन के आया। मैं योद्धा है, इनके साथ आपाजान नहीं है। घर में बैठ के अब्बक दुब्बक नहीं करता। मैं जनता में रहता, लोगों में रहता, लोगों में मेरा इमेज है, लोगों में मेरा नाम है, लोगों में मेरा काम है, और लोग मुझ पर विश्वास करते हैं। अब इनके अनेक बातें, अब ये बोल रहे थे कि अफसर खान 5,000 वोट लेंगे, 7,000 वोट लेंगे। अरे अफसर खान ने तो 70,000 वोट लिया, तुम्हारे कैंडिडेटों ने कितने वोट लिया वो बोलो ना। अब मुंह बंद होगा क्या? मुंह खोलो। और तू अगर सही, शक्ति कपूर, अगर तू सही होगा तो तू अब घर में बैठ, क्योंकि तूने खुद बोला हुआ है। और सेंटर से तुम्हारे समीर को दे, पूर्वों से अयूब जागीरदार को दे, या आरिफ हुसैनी को दे, या तुम्हारे और कोई होंगे उनको दे। सब तू मलाई तू खाएगा, हलवा तू खाएगा, और सबको झोंकोले खिलाएगा, नगर सेवकों को, कार्यकर्ताओं को, सबको। तू ये हलवा खाना छोड़ और जलवा बता और अपना जिगरा बता। नगर सेवकों को मौका दे, सब तू ही मत ले ले, सब मेरे को आने दो, सब अंदर मत खींच, सब शाम का माल हंडी में मत कर। अरे तू सेंटर से लड़ेगा, मेरा चैलेंज है। और अल्लाह के फजलो करम से तू खुद बोल रहा कि मेरी नीयत में खोट है तो अल्लाह ताला कभी जिताएंगे नहीं। तो तेरी नीयत में खोट थी, इसलिए तेरे को खासदार भी अल्लाह ताला ने गिरा दिया। और अब तू कहीं से भी लड़ेगा तो अल्लाह ताला गिराएगा। और जो रमजान के महीने में कोर्ट के अंदर खड़ी हुई मेरी माँ बहनें थी, पूरा महीना तेरे को ऐसा उंगलियां तोड़ तोड़ के बदवा दी, तू उन बदवाओं से गिरेगा। तू अगर समझदार है तो दे चांस, तेरे ही लोगों को दे, वो आके इलेक्शन लड़ेंगे, उनको बड़ा बना। तू कब तक बड़ा बनता? बहुत बड़ा बन गया ना, गवर्नमेंट को लूट लिया ना, 2,000 करोड़ रुपए कमाया ना तूने, और 500 से 600 बाबा बिल्डर ने कमाया। सबका भरना पड़ेगा, सबका निकलेगा। और तू ये बंदर भपका देना छोड़ दे। वो मेरा खून है, मेरा भतीजा है, जिसके पास तूने बोला, कब तेरे पे पलटी मारेगा और कब तेरे को तेरी हैसियत औकात बताएगा। ये अफसर खान फेसबुक के लाइव से और इनके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, वो मेरा खून है, मेरा भतीजा है, कब तेरे पे पलटेगा तेरे को पता भी नहीं चलेगा। समझा? ऐसा मैं कहता हूँ आपके माध्यम से। सब मामले में जो आप आरोप लगा रहे हैं, आप बता रहे हैं, बस प्रूफ भी है, इसमें विकास का क्या मामला रहेगा? जैसे एमएलए इलेक्शन है, ये आपस में ही झगड़ों में खत्म हो रहे हैं, इसमें विकास क्या? अरे यार, आपने देखे विकास किया है क्या उसने? आज एक ऐतिहासिक काम मेरे को बता दो ना। 10 साल में आमदार के 5 साल था, एक भी ऐतिहासिक काम किया नहीं। 5 खासदार था, एक भी ऐतिहासिक काम किया नहीं। और अब वो बोल रहे हैं कि 15 मिनट वाले अकबर अवैसी महाराष्ट्र में आ रहे हैं, औरंगाबाद में आ रहे हैं। तो आपने देखा होगा 3 साल पहले अकबर अवैसी ने एक स्कूल का उद्घाटन विकास मार के गए थे, और अब मैं समझता हूँ कि शायद बहुत भव्य स्कूल बन गया। 10-20 करोड़ रुपए लगा के गरीब बच्चे वहां पे पढ़ेंगे, उसके ओपनिंग के लिए आ रहे होंगे शायद वो औरंगाबाद और मालेगांव और महाराष्ट्र में। ऐसा मैं समझता हूँ। ये सब झूठे हैं, झूठों का बाजार है, मक्कार है लोग है ये। और इनकी मक्कारी में और झूठ में आओ मत, अल्लाह के वास्ते। मैं शहरियान औरंगाबाद के नौजवान साथियों से, बुजुर्गों, दोस्तों से और माँ बहनों से हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं कि इनकी बातों में आके, जज्बात में आके अपने होश मत खो। ये 2014 के पहले आपने देखा होगा पूरे देश में अमन, सुकून और शांति थी। 2014 से जब से ये आए हैं, ये राम को गाली देते हैं, कहां जनी कहां फली, उससे क्या फायदा होने वाला? ये बोलते हैं कि हम गाय का मांस खाते हैं और नान खलिया खाते हैं, बिरयानी खाते हैं। तो आज पूरे हिंदुस्तान में इन्होंने पूरे मुसलमानों को, आज देखेंगे आप, मॉब लिंचिंग के नाम पे मारा जा रहा है, दरगाहों में घुस के मारा जा रहा है, मस्जिदों में घुस के मारा जा रहा है। ट्रेन में एक बुजुर्ग अपनी बेटी के लिए भैंस का मांस लेके जा रहे हैं, तो उनकी धुलाई कैसी हुई आपने देखा। ये सब जातिवाद बढ़ाने वाले ये 3 शख्स है, ये मीर सादिक और मीर जाफर। इन्होंने पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को तबाह और बर्बाद की एक सुपारी ली हुई है। और ये जब तक के ये तबाह और बर्बाद पूरे मुसलमानों को नहीं करते, दिग्गज नेताओं को तो कर दिए, अनेक लोगों को मरवा दिए। ये जब तक के चैन से नहीं बैठेंगे, जब तक के पूरे देश के दिग्गज मुसलमान खत्म नहीं हो जाएंगे। और मुसलमानों की ये बहुत बड़ी सुपारी लेते हैं, और बहुत बड़ा इनका पर्दाफाश इनके ही कार्याध्यक्ष ने कर दिया। आप लोगों ने देखा, और आगे भी बहुत कुछ करने वाले हो। और इसने पूरी ताकत लगाया, नाना पटेल को ताकत लगाया, थोरा साहब को ताकत लगाया, दिल्ली में ताकत लगाया। 2 दिन असद अवैसी अंदर डुग्गा वहां बैठा कि डॉक्टर गफ्फार कादरी को टिकट नहीं मिलना। इन्होंने पूरी ताकत लगा दिया, हम पूरे सीट खड़े कर देंगे, महाविकास आघाड़ी के अगेंस्ट में पूरे सीट डाल देंगे। मुद्दा ही लाख बुरा चाहे, मुद्दा ही
लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, बच्चे वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। और तेरे को तो चैलेंज कर दिया, अगर तेरे में दम है तो डॉक्टर के सामने लड़ ले, बच्चे बोल के बुलाया तेरे को ने, बच्चे आ जा वहां लड़ ले। अगर तेरे में दम है और तू ताकतवर है और तेरे में ताकत है तो पूर्वों से लड़के बता डॉक्टर के सामने, तो हम तेरे को मानेंगे। सर भाई, आपने औरंगाबाद शहर की जनता के लिए विकास के कौन कौन से काम किए वो भी बता दीजिए। अरे मैंने तो अनेक काम किया, मेरे तो बहुत काम है। किराड़पुरा में काम है मेरे, 2 बार किराड़पुरा से चुन गया। भीमनगर भासुमपुरा में काम है। ईदगाह के वॉल कंपाउंड मैंने बनाया। कब्रस्तानों को जो फैसिलिटी आज मिल रही है वो फैसिलिटी के काम मैंने किया। और कब्रस्तानों में जितने वॉचमैन है सिर्फ आज अफसर खान की वजह से है। पूरे कब्रस्तानों पे वॉचमैन लगाने का काम किया मैंने। वॉल कंपाउंड 3 सेट 4 सेट हाउस बनाने का काम, अंदर रोड डालने का काम, ऐतिहासिक काम ये अफसर खान ने किया। अनेक मस्जिदें टूट रही थी, क्रांति चौक की मस्जिद को रोकने का काम अफसर खान ने किया। छौनी रोड की मस्जिद रोकने का काम अफसर खान ने किया। जयसिंहपुरी की 2 मस्जिदें रोकने का अफसर खान ने काम किया। और टाउन हॉल की मस्जिद रोकने का अफसर खान ने काम किया। जहां जहां कौम और मिल्लत की बात आती है, अफसर खान डंके की चोट पे ढाल बन के पूरे शहर में, कारपोरेशन में, सेना और बीजेपी के हल्लक में हाथ डाल के और पूरा फंड लाके पूरे विकास के काम किया। और इसीलिए मुझे विकास पुरुष के नाम से लोग जानते हैं। इसीलिए मुझे अनेक वार्ड से चुन के देते। जहां मेरा अपना खुद का वोट नहीं है, मेरा अपना खुद का मत नहीं है, वहां से मुझे 4-4 बार लोगों ने चुन के दिया। मैं सलाम करता हूं उन लोगों को जिन्होंने मुझे 4-4 बार चुन के दिया। और वही 10 साल किराड़पुरा ने मुझे चुन के दिया था। इसलिए मैं रमजान के महीने में रोजे के साथ 1 महीना उनके लिए डट के खड़ा था और पूरे 100 बच्चों को छुड़ाने का काम मैंने किया। मैं एहसान फरामोश नहीं इसके जैसा, ये एहसान फरामोश है। कौम और मिल्लत ने 2 बार इसको इतना चुन के दे दी, हलवा समझ के। ये हर बार समझ रहा गाजर का हलवा है, हर बार खा लेगा। अब कौम और मिल्लत बहुत होशियार होगी, बच्चे तेरे को तेरी जगह बताने का काम ये कौम और मेरी मिल्लत करेंगे, ऐसा मैं कहता हूँ। गफ्फार कादरी साहब ने इस्तीफा दिए, ये सिलसिला यहाँ से शुरू हो जाएगा ऐसा आपको लगता है? और कितनों के नंबर लगने वाले हैं? ये देखो अनेक लोगों के नंबर लगेंगे। अब लोग बहुत होशियार हो गए, पार्टी के भी उनके लोग होशियार हो गए और मुस्लिम समाज के पूरे कौम और मिल्लत भी होशियार हो गए, बुजुर्ग भी होशियार हो गए कि ये लोग सिर्फ सामने हथेली में जन्नत बताते हैं और बाद में पलट के देखते नहीं। मालेगांव में अभी चिल्ला चिल्ला के हसद बोल रहे कि हर महीने में आऊंगा। कहाँ है असद साहब? अरे तुमको न यहाँ की जनता ढूंढ रही है, हर महीने को आने का तुमने वादा किए थे, 5 साल में एक भी बार आई नहीं। वैसे वादा किए थे उन्होंने वारिस पठान के लिए कि मैं हर महीने में आऊंगा, आई नहीं। दूसरी बार वारिस पठान का भी काम तमाम कर दिया वहां के लोगों ने, क्योंकि ये जाता ही नहीं, आता ही नहीं, देखता ही नहीं, सिर्फ बातें करते। इनको मालूम है कैसे जज्बात से खेलना, कैसे लोगों को जज्बात में लाना और कैसा रोना, रो के नौटंकी करके। एक वीडियो भी देखा मैंने अंधे डूब के असद का कि मैं उसको कोई हज में मिल गया कि मैं जाली को पकड़ के कसम खाता हूं। अरे क्यों झूठ बोलता? 15 बॉटल खून तूने झूठ बोल दिया और तेरे को कौन मिला वहां, वो आदमी को बताना था तूने। और जाली पकड़ के, ये सबसे बड़ी मुकद्दस जगह है, यहाँ तो झूठने में बीजेपी से पैसे नहीं था। फिर तेरे पास 20-30-40 हजार करोड़ की प्रॉपर्टी आई कहां से? पत्रे के घर में तू रहने वाला और ये भरकल गेट पे यहाँ रहने वाला। फातिमा बेगम को ब्लैकमेल करके बंगला ले लिया। अनेक प्रॉपर्टीज के नाम पे अनेक पूना, बंबई, लंदन, दुबई, सब जगह इसने खरीद कर रखा। सब फाइल तेरी मेरे पास है। मेरी फाइल अगर तेरे को देखना है, मेरे डॉक्यूमेंट देखना है तो मेरा एफिडेविट जाकर निकाल ले। मैंने एक भी चीज तेरे जैसी छुपाई नहीं। और नहीं तो तेरे एफिडेविट तीनों मेरे पास है। तेरे पास तो पहले जब आमदार लड़ा तो तेरे को फॉर्म के भरने के पैसे भी नहीं थे, हमारे आरिफ मुल्ला ने भरे। तू इतना कमीना है कि उनको भी काम निकलने के बाद उनको भी हकाल दिया, आरिफ मुल्ला को भी तूने। जिसके पास तेरा काम रहता उसके पेट में मुंडी देता। खासदार में तूने अनेक लोगों के पेटों में मुंडी दिया। अब आमदार का इलेक्शन आ गया, अनेक लोगों को जाके पैरा पड़ेगा, हाथा जोड़ेगा। इलेक्शन क्या होता है? 10 साल में तेरे को सब आयता मिल गया, सब मिल गया आयता। अब ये खासदार में तेरे को मैंने 2024 में इलेक्शन क्या होता है, लोहे के चने कैसे चबाना पड़ते हैं, छोटे छोटे लोगों के घर पे कैसे जाना पड़ता है, ये सारी चीजें मैंने तेरे को बता दिया। अब यहां से तू इलेक्शन लड़ेगा तो तेरे को हमेशा लोहे के चने चालने पड़ेंगे बच्चे, ऐसा मैं कहता हूँ। असल भाई, ये जो जनता बात चल रही है कि अफसर भी इलेक्शन किस तरह से, अगर आपको वंचित से टिकट नहीं मिलता है, सपोज प्रकाश अंबेडकर जैसा आप बताए, तो आप अपक्ष लड़ेंगे इलेक्शन कहीं से भी? ये देखो, मैं बाला साहब अंबेडकर साहब के साथ जुड़ा हुआ हूँ, मैं पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ और मेरे नेता का मैं इंतजार कर रहा हूँ कि वो कहाँ से आदेश देते। मैंने बोल दिया मैं योद्धा हूँ, जाग की बाजी लगाने वाले को कहते हैं जाबाज, तो मैं जाबाज हूँ। मेरे नेता ने जहाँ से आदेश दिए मैं वो आदेश का पालन करूंगा और पूरी शिद्दत और ताकत के साथ
इलेक्शन लड़ूंगा, जैसे खासदार की इलेक्शन लड़ा उससे भी बढ़िया इलेक्शन ये लड़ूंगा और रिजल्ट लाके दूंगा। और कौम और मिल्लत के लोग मुझे सुना कर देंगे। मैं ये पूरा मेरे कौम और मिल्लत पे, मेरे प्रकाश अंबेडकर साहब पर, मेरे दलित समाज पर, अनेक समाज से मेरे रिलेशन, अनेक समाज से मेरे मेल झोल है, वो समाज मुझे जीत के देगा, ऐसा मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब ने बोले ना, आदर्श घोटाले में भी जो उसने काम किया, आदर्श घोटाले का जो उसने इशू उठाया, आदर्श घोटाले का जो उसने इशू उठाया, आदर्श घोटाले की जो उसने बात किया, पहले आदर्श घोटाले वाले मेरे वहां पे अनेक लोग मेरे साथ हैं, अनेक लोगों ने मेरे को पहले 5 करोड़ की डिमांड करा, फिर 3 करोड़ की डिमांड करा, फिर 2 करोड़ की डिमांड करा। इसको वहां पर वो खुद अंदर था, वो बोला मैं पैसे काय के दूं, इसलिए इन्हें इतना एग्रेसिव हो गया। ना इसने हज हाउस के लिए आंदोलन करा, ना इसने मुस्लिम आरक्षण के लिए सीएम डिप्टी सीएम आए तो उनको घेराव डाला, आदर्श घोटाले के लिए बराबर घेराव डाला, आदर्श घोटाले के लिए बराबर कमिश्नर ऑफिस गया, आदर्श घोटाले के लिए बराबर सीएम को काले झंडे बताने की बात करा। अरे लेकिन तूने मुस्लिम समाज के लिए क्यों नहीं किया? मुस्लिम समाज के लिए तू क्यों नहीं गया? मुस्लिम आरक्षण के लिए क्यों नहीं गया? और तू हुजूर की शान में जो गुस्ताखी हो रही, वो कमीने को अंदर करो बोल के सीएम का घेराव क्यों नहीं करा? अरे तू तो सीएम से गले मिलता है, तू तो डिप्टी सीएम के इशारे पे काम करता है, तू अनेक लोगों को अब गुमराह करता है। अब तेरा वक्त और समय आ गया, आराम कर, घर में बैठ अच्छे से, और जो कमाया है 2000 करोड़ उसको अच्छे से यूटिलाइज कर, नहीं तो आखिरी में है क्या है जाएगा। ये जो मिलाने की बात कर रहे हैं आप, ये तो 2 समाजों को मिलाने की कोशिश इम्तियाज जलील भी कर रहे हैं। जरांगे पाटिल से भी मुलाकात की, मराठा और मुस्लिम एक हो गए। क्या जरांगे पाटिल से भी इम्तियाज जलील से मिले, 2 समाजों को मिलाने का काम। और जरांगे पाटिल से जाके मिला, लेकिन जरांगे पाटिल इससे पहले का आप बाइट देखो उसका, कि जो मराठा समाज, एक मराठा लाख मराठा, कोई स्कॉर्पियो में घूम रहा, कोई फॉर्च्यूनर में घूम रहा, कोई वो, इनको आरक्षण की जरूरत क्या है? ये उसने पहले बोला, पिटीशन डाला मराठों को आरक्षण मत दो, फिर पिटीशन विड्रॉल कर लिया, और जब मराठों को आरक्षण मत दो, और वो तो योद्धा है, मैं तो आदर करता हूं जरांगे पाटिल का, वो अपने समाज के लिए लड़ रहा है, अपनी फैमिली को त्याग कर रहा है, खुद मरने से नहीं डर रहा है। ये अब ऑटो की भीख के लिए वह जा रहा है, चापलूसी कर रहा है, लेकिन इसकी कोई दाल वहां गलने वाली नहीं। इसने, इसका पहला स्टेटमेंट मराठों के खिलाफ था, आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, 5-5 लाख की गाड़ियों में, 10-10 लाख की गाड़ियों में, 1-1 लाख की गाड़ियों में घूम रहे हैं, और इनको आरक्षण की क्या जरूरत है? ऐसा इसने ही बोला था। इसलिए जरांगे पाटिल इसको कोई घास डालने वाला नहीं, और जरांगे पाटिल इसकी बातों में आने वाला नहीं। वो समझदार इंसान है और वो समझदारी से काम लेगा, ऐसा मैं समझता हूं।